पहलगाम हमले के बाद बेनकाब हुआ था पाकिस्तान का डिजिटल प्रोपेगेंडा। टीआरएफ के दावों की खुली पोल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टीआरएफ के दावे और फिर यूटर्न ने पाकिस्तान के डिजिटल नेटवर्क की पोल खोलकर रख दी। एनआईए की जांच में पाकिस्तान से जुड़े आईपी एड्रेस, टेलीग्राम चैनल और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा नेटवर्क भी सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिर्फ जमीन पर हमला करने वाले आतंकियों की ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नेटवर्क की भी जांच शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों को हमले के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइट नाम के एक हैंडल से की गई संदिग्ध पोस्ट मिली थी। इस पोस्ट में गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाने जैसी भड़काऊ बातें लिखी गई थी। एजेंसियों ने जब इस पोस्ट की डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की तो कई अहम सुराग सीधे पाकिस्तान तक पहुंचे थे। शुरुआती जांच में ही ये साफ होने लगा था कि हमले के पीछे ऑनलाइन प्रचार का भी एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये सारे खुलासे एनआईए की चार्जशीट में किए गए हैं। जांच के दौरान एजेंसियों के सामने जस्टिस लीग ऑफ इंडिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी आया था। इस चैनल पर खालिस्तानी विचारधारा, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेश लगातार साझा किए जा रहे थे। एजेंसियों ने पाया कि इस चैनल को चलाने वाले अकाउंट्स उन्हीं डिजिटल नेटवर्क से जुड़े थे जिनका संबंध कश्मीर फाइट हैंडल से निकला था। यही वजह रही कि जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि संयोजित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा अभियान के तौर पर भी देखना शुरू किया था। पहलगाम हमला होते ही आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हमले के तुरंत बाद संगठन से जुड़े चैनलों पर इसे लेकर संदेश प्रसारित किए गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कहानी बदल गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हमले की कड़ी निंदा किए जाने के दिन ही टीआरएफ के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल द रेजिडेंस फ्रंट ऑफिशियल पर एक नया बयान जारी हुआ था। इस बयान में संगठन ने हमले से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की थी और पूरे हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू कर दिया था। टीआरएफ ने अपने नए बयान में दावा किया था कि उनका टेलीग्राम चैनल हैक कर लिया गया था और हमले की जिम्मेदारी लेने वाला पुराना संदेश फर्जी था। संगठन ने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप जल्दबाजी में लगाए गए हैं। बयान में एफआईआर दर्ज करने के समय पुलिस की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। इसके साथ ही टीआरएफ ने चट्टी सिंहपुरा नरसंहार, संसद हमला 2001 और 26/11 मुंबई हमले जैसे पुराने मामलों का जिक्र कर माहौल को भटकाने और भ्रम फैलाने की कोशिश भी की। हालांकि जांच एजेंसियों के हाथ लगे डिजिटल सबूत टीआरएफ के दावों से बिल्कुल अलग कहानी बता रहे थे। एजेंसियों को पता चला कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट और बाद में किया गया इनकार दोनों ही पाकिस्तान से जुड़े डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए अपलोड किए गए थे। तकनीकी जांच में जिन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल सामने आया उनकी लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मिली थी। वहीं पाकिस्तान फाइट से जुड़ी ऑनलाइन गतिविधियों का नेटवर्क सीएम पाक लिमिटेड नाम की इंटरनेट सेवा से जुड़ा पाया गया था, जिसकी लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा बताई गई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि फॉल्स फ्लैग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। एजेंसियों को मिले तकनीकी इनपुट, सोशल मीडिया एक्टिविटी और डिजिटल ट्रेल से ये संकेत मिला था कि ऑनलाइन प्रचार और जमीन पर आतंकी कार्रवाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में ये भी सामने आया कि सोशल मीडिया पोस्ट और टेलीग्राम चैनलों के जरिए हमले के बाद माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क की बड़ी तस्वीर समझ में आने लगी थी। जांच से ये साफ हुआ था कि हमले में सिर्फ हथियार लेकर हमला करने वाले आतंकी ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनके समर्थन में काम करने वाला एक संगठित डिजिटल नेटवर्क भी सक्रिय था। इन्हीं सबूतों के आधार पर एनआईए को ये जानकारी मिली कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड साजिद सैफुल्लाह जट उर्फ अली भाई पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेशन को संचालित कर रहा था।